जय गुरु जी की संगत को प्रणाम। थोड़ा बहुत मंदिर के बारे में, गुरु जी के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि गुरु जी को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। गुरु जी के चमत्कार को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। मैं अपनी जर्नी से हमेशा स्टार्ट करता हूँ बिकॉज इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू थैंक गुरु जी फॉर हिज ब्लेसिंग्स। हम लोग इंडिया में रहते थे और मेरा 2001 में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। दोनों किडनीज फेल हो गए थे। मदर ने किडनी दिया था और उसमें भी फिर इलनेस हो गई थी, उसमें भी इन्फेक्शन हो गया था। सो आई वॉज फेसिंग डेथ। तो तब गुरुजी के बारे में हमें बताया था। गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। एम्पायर स्टेट एक जगह, वहां एक घर में बैठते थे गुरुजी और वही संगत को ब्लेस करते थे। बट उनका सिस्टम यह था बाय इन्विटेशन ओनली, मतलब नो वेबसाइट, नो एडवर्टाइजमेंट, नो कम्युनिकेशन, वर्ड ऑफ माउथ से होता था। और वो भी कई लोग कितनों को बुलाते थे। हमने भी कितने रिलेटिव्स को बुलाया, पर उसमें से बहुत कम गुरुजी को मिलने आ पाए। जिनके लिए था वही पहुंचे। तो जब 2003 में हमारा भी बुलावा आया तो मैंने बोला मैं तो जाऊंगा नहीं, आई एम टायर्ड ऑफ ऑल ऑफ दिस। सो माई वाइफ एंड माई मदर वेंट टू हिम। तो जब वापस आए तो हमने पूछा कि कैसा लगा आपको गुरुजी का, जैसे पूछते हैं नॉर्मली। तो बोले कि बहुत ही सुंदर गुरुजी हैं, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है उनकी, बहुत अच्छा दरबार है। घर में इससे अबाउट 1/3 साइज का। तो मैंने पूछा अच्छा क्या लगा आपको, तो बोले कि एक तो है कि पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई बात नहीं करता वहां पे, टोटल मेडिटेशन। इस दरबार में वो बहुत जरूरी है कि बिल्कुल बातचीत नहीं, चाहे आपको कोई दिखे जो आप उसको जानते हो, बट वो एक्साइटमेंट बाहर दिखानी है, अंदर नहीं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज पीपल कम हेयर टू मेडिटेट। तो मैंने कहा और क्या था, तो बोले कि यहाँ पे बहुत अच्छी गुरबानी चल रही थी, शब्द कीर्तन। और गुरुजी ने हैंडपिक जो शब्द कीर्तन है वही चलते हैं। और गुरुजी ने बोला था कि जितना आपको मैसेजेस लाइफ के हैं इस गुरबानी में से मिल जाएंगे। तो हम पंजाबी हैं पर हमें भी पूरा समझ में नहीं आती है। तो गुरुजी ने कहा था सुन लो, जितना समझ में आना है आता रहेगा। इट्स लाइक ए ड्रॉप। उसी शब्द को बार बार सुनो। और कई बार हमारा अपना कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है तो उसका मतलब अलग से आ जाता है, पर आंसर्स मिलते हैं उससे। सबसे बड़ी बात फिर बताया कि मेरी मदर वाइफ ने कि बड़ा सूदिंग सा एनवायरनमेंट है। तो गुरुजी के दरबार में ये होता था कि इतना सूदिंग लगता था, एक वाइब्रेशन इतनी ब्यूटीफुल। तो शुरू में जब गए तो पता नहीं गुरुजी का सिस्टम ऐसा था कि गुरुजी यहाँ बैठे हैं तो बिल्कुल फर्स्ट रो में बैठने को मिला, गुरुजी के बिल्कुल चरणों के पास। धीरे धीरे पता नहीं अपना टाइम चेंज होता गया, हमारा एक ऐसे हुआ कि हम पीछे जाते गए, पता नहीं वी कुडंट कम इन अर्ली। गुरुजी का अपना सिस्टम था कि हाउ ही अट्रैक्टेड संगत टू हिम, एंड देन वंस यू आर कनेक्टेड देन फिजिकल प्रॉक्सिमिटी डिड नॉट मैटर। तो इस तरीके से दिल तो करता था बिल्कुल सामने बैठे हर बार, बट गुरुजी का अपना ही सिस्टम था। तो इट वाज 2 फ्लोर्स पे वो घर था। तो फिर उसके बाद ये हाल होना शुरू हो गया कि जब बैठ जाते थे हम, तो जो सेवादार वहां पे थे, तो चाय प्रसाद मिलता है। चाय प्रसाद मिलने के बाद वो और संगत आती थी तो वो देखते थे कि पुराने कौन है इसमें। तो ऐसे ऐसे उठा के बोले ऊपर जाओ, ऊपर जाके बैठो। अब ऊपर क्या होता था कि वहां से गुरुजी फिजिकल फॉर्म में तो दिखते नहीं थे, कोई टीवी नहीं होती थी, कुछ नहीं। फ्लोर था, उसमें फर्नीचर था। इनफैक्ट हमारा बेटा छोटा था, वो साथ में जाता था, तो एक डाइनिंग टेबल था, उसके नीचे बिठाते थे उसको। मतलब जो छोटे बच्चे थे उतना, क्योंकि जगह नहीं थी, बट दैट वाज फाइन, ही नेवर कंप्लेंट, बिकॉज गुरुजी के पास जाना वाज सो इम्पोर्टेंट। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि गुरुजी के दरबार में शब्द कीर्तन का महत्व और ये जो सूदिंग, कामिंग फीलिंग जो बहुत जरूरी है हमारे जिंदगी में, in that busy life of ours, the clock just doesn't stop. तो जो पहली बार आए हैं आज, अगर आपको यहाँ बैठ के पॉजिटिविटी फील हुई है, थोड़ी सी सूदिंग फील हुई है, यू आर गोइंग बैक विद मोर चार्ज्ड अप, विद मोर एनर्जी, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। इसीलिए संगत जब आती है उसको बोलते हैं बैठो, टाइम स्पेंड करो दरबार में, शब्द कीर्तन को सुनो, उसको एब्जॉर्ब करो, और जितना समझ में आता है गुरुजी का वही। फिर मैंने पूछा कि गुरुजी कोई लेक्चर देते, मतलब गुरुजी कोई लेक्चर हमारे नहीं देते। गुरुजी वाज नॉट अ वाचक गुरु। गुरुजी का यही था कि एक तो ये होता वेरी प्रैक्टिकल गुरु, करके दिखाते थे, राइट। एंड जब गुरुजी से अगर आपको बातचीत भी करनी है, तो जब सत्संग हो रहा था तब गुरुजी किसी से बातचीत भी नहीं करते थे।
एक बार लंगर प्रसाद सर्व हो गया, उसके बाद जब आगे आज्ञा लेते थे तब गुरुजी से बातचीत कर सकते थे। सो ही शोड हिमसेल्फ कि जो डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करते हैं वो खुद मेंटेन करते थे, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि जो अभी कोई संगत अभी पहली बार आई थी, पता नहीं है या चले गए, तो उनको प्रसाद ऑफर हुआ, उन्होंने बोला हमें नहीं चाहिए। अंडरस्टैंडेबल, पहली बार आया, उनको महत्व नहीं पता। गुरुजी इसके थ्रू एलिमेंट्स क्योर करते हैं। एंड हम कई बार बैठते हैं कि हमारे बॉडी में क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या हो रहा है, हाउ डू वी नो। तो गुरुजी का प्रसाद बहुत जरूरी है। गुरुजी हमेशा कहते थे कि जब कोई आके कोई बोलता था कि, इसलिए बोलते थे मांगो मत मानो गुरुजी, क्योंकि ही वुड ऑलवेज प्रायोरिटाइज हेल्थ। तो मेरी फादर के कजन, वो उस समय इंग्लैंड में ही रहते थे, तो वो आए तो हमने कहा गुरुजी के पास ले आया। उनकी बेटी की शादी के लिए वो थोड़ा वरीड थे, शी वॉज इन अर्ली 40s, तो शादी करना भी चाहती थी, फॉर व्हाटएवर रीजन नहीं हुई। तो वो आके गुरुजी के पास हमने मिलाया, गुरुजी शादी वगैरह बात हुई, तो उन्होंने उनको बोला अपने हस्बैंड को लेके आओ, जैसे मेरी आंट के हस्बैंड को, अंकल को। तो पहले उनको लेके आओ, तो उनको अगली बार लेके आए। गुरुजी ने इसलिए बुलाया बिकॉज ही वॉज अ डॉक्टर एंड ही हैड कैंसर विच ही डिड नॉट नो। गुरुजी न्यू, सिटिंग इन इंडिया, सिटिंग देयर, तो उन्होंने पहले उनको ब्लेस किया, फिर उसके बाद लड़की की भी शादी हुई उनकी आफ्टर सम टाइम। सो गुरुजी वुड ऑलवेज प्रायोरिटाइज व्हाट इज बेस्ट फॉर इट। वी कम हियर विद अ प्रेसिंग मैटर कि आज ये हो जाए बस, राइट, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बट गुरुजी ऑलवेज लुक्स एट इट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो ये वहां पे जाके गुरुजी के पास बैठ के कि पता चला कि हमें तो मांगना ही नहीं आता, देने वाले बैठे वो अपने आप देते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। कई लोगों का जल्दी हो जाता है सरेंडर, कई लोगों का लेट। इट इज सबकी अपनी अपनी जर्नी है। हमारी तो चल रही है अभी भी। तो फिर धीरे धीरे गुरुजी के पास जो है लंगर का महत्व मैंने बताया कि वहां पे गुरुजी ने बताया था इसको जरूर खाना है। यहाँ पे लंगर प्रसाद को कोशिश करो दरबार में खाओ। और ये आपने कई बार सुना होगा, गुरुजी कहते भी थे और आई एम रिपीटिंग कि यहाँ खाए मिठाई नहीं दवाई है, घर ले जाओ तो मिठाई है। अगर कोई नहीं आ सकता घर से, फैमिली मेंबर, उसके लिए लेके जा रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट गुरु के लिए अगर हम टाइम नहीं निकाल सकते अपनी लाइफ में से, वो एक्चुअली हम अपने लिए निकाल रहे हैं, गुरुजी के लिए नहीं निकाल रहे थे। इट्स फॉर आवरसेल्फ। अगर हम सेवा करते हैं तो अपने लिए करते हैं, हमें अच्छा लगता है, गुरु के लिए नहीं करते। दैट्स व्हाट इट इज। सो गुरुजी ने, एक बार मैं बैठा हुआ था तो हम लोग लंगर कर रहे थे, तो मैं दाल प्रसाद, सब्जी प्रसाद, मीठा सबको था, तो हम लोग मिलके एक प्लेट में से खाते थे, 4 लोग। तो खाते हुए मैं सब्जी नहीं खा रहा था क्योंकि वो ब्रिंजॉल थे, बैंगन, और मेरे को एलर्जिक है चाइल्डहुड से। तो किसी ने मेरे को बोला आप खा क्यों नहीं रहे हो अंकल? तो मैंने कहा मेरे को एलर्जी है। बोले यहाँ नहीं होती, इससे ठीक होती है, यहाँ गुरुजी का चमत्कार है। तो मैंने खा ली एंड आई वाज श्योर नेक्स्ट डे आई विल हैव एलर्जी। नथिंग हैपेंड। तो फिर उसके बाद फिर से ऐसे ही हम बैंगन का भरता बना हुआ था, मैंने कहा फिर खा लेते, पसंद था, फिर एलर्जी नहीं हुई। तो तब समझ में आया कि गुरुजी के लंगर की महिमा क्या है। तो कई बार आप सेवादार लेके आते हैं लंगर, अंकल ये दे दो, वो मत दो, ये निकाल दो, वो कम कर दो। यू नो दे आर ऑल आर ब्लेसिंग, इट्स अ बुके ऑफ ब्लेसिंग्स। हर चीज गुरुजी ने जैसे बताया वैसे लंगर बनता है, साफ सुथरा। अब अपनी ब्लेसिंग में से बोल तो ये निकाल दो 20% और ये 10% डाल दो, और ये आई मीन हु आर वी टू सिलेक्ट कि हमारी ब्लेसिंग क्या है कि नहीं है। तो लंगर का बहुत महत्व है। दिस इज नॉट द प्लेस फॉर डाइटिंग। तो यहाँ प्रसाद जो मिलता है उसको प्लीज खाइएगा पूरा, उसको छोड़िएगा मत। इसलिए कम कम प्रसाद मिलता है और बाद में एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो मंदिर का हर चीज जो यहाँ पे है गुरुजी की बनाई गई, इसमें महत्व है बहुत बड़ा। तो गुरुजी ने जब फिजिकल फॉर्म छोड़ दी तो हमें लगा कि अब क्या होगा, बिकॉज हमें हर हफ्ते जाना हमने गुरुजी के पास। वी टुक इट फॉर ग्रांटेड, गुरुजी तो बैठे होंगे, पहुंच गए। कभी कभार दूसरी बार भी चले जाते थे हफ्ते में। शादी में गए, बारात लेट है, फटाफट किसी को लिफाफा देके हम भाग के गुरुजी के पास आ जाते थे कि मौका मिल गया हमें। कई बार हमने ऐसे किया। गुरुजी स्माइल करते थे बिकॉज ही न्यू दैट ये शादी से वहां भाग के आए हैं, क्योंकि अटायर अलग है इनकी, सूट पहना हुआ है आज, आंटीज अटायर डिफरेंटली। सो इस तरीके से कोशिश करते थे कि गुरुजी के पास, क्योंकि बहुत अच्छा लगता था। जब गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म छोड़ा तो सडनली देन इट स्ट्रक अस
कि व्हाट वी हैव लॉस्ट। तब तक हम फिजिकल फॉर्म के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन था बिकॉज इट फिजिकल फॉर्म, एंड देन धीरे धीरे गुरु जी का दरबार में विदाउट फिजिकल फॉर्म मल्टीप्लाई होने गुरु जी की संगत हुई, एंड हिज ब्लेसिंग्स ऑब्वियसली केप्ट मल्टीप्लाइंग इन इंडिया। तो 100 से लेकर 1000 से लेकर 100,000 अब तो आती है वहां पे स्पेशल सत्संग में संगत गुरु जी महाराज के मंदिर में। एंड देन वी मूव टू द यूएस, तब घरों में सत्संग होते थे, किसी किसी के घर में थोड़ी बहुत संगत थी। तो जब यही एस्पिरेशन होता था कि एक जगह हो अपनी, तो पहला मंदिर 2014 में खुला, फिर गुरु जी की ब्लेसिंग से दूसरा मंदिर खुला आई थिंक 2018-19 में, फिर ये किलमर मंदिर खुला थर्ड। तो कई बार संगत ये पूछते थे कि 3 मंदिरों की क्या जरूरत है। दैट गुरु जी नोस कि कितने मंदिर होंगे, कितनी संगत आएगी। अब जैसे कल फंक्शन था तो आई कैन बेट यू हर मंदिर में जाओ, हमारा मंदिर पैक, दूसरे मंदिर भी पैक, तो इतनी संगत बढ़ रही है और अभी तो बढ़ना शुरू हुआ है। मेरी वाइफ के साथ मेरा कई बार कन्वर्सेशन होता है, जब हम यहाँ भी अकेलापन बहुत, स्पेशली आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट इंटरनेशनली, तो वो अकेली घर पे रहते थे, शी वाज़न्ट वर्किंग एंड शी वाज फीलिंग सो लोनली। किसके पास जा, जो इंडिया से आते हैं यहाँ पे एट स्टेज ऑफ लाइफ, बोलते कहाँ फंस गए हम लोग आके, यहाँ पे तो बात करने के लिए कोई नहीं है, कोई देखने के लिए नहीं है। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से जो ये मंदिर हमें मिला है, इट सर्व्स मोर देन अ पर्पस ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये हमारे लाइफ है, ये हमारी लाइफ लाइन है, ये हमारे फ्रेंड्स हैं, ये हमारी फैमिली है। सो वी शुड गिव अ लॉट ऑफ लव टू ईच अदर बिकॉज वी आर सो फॉर्चुनेट। जो दूसरे स्टेट में जहां मंदिर नहीं है, उनसे आप पूछो, इट इज सो हार्ड फॉर देम, राइट? सो वी कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हमारे यहाँ पे मंदिर है, क्योंकि यहीं पे हम सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं, यहीं हमारे फ्रेंड्स हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, सब है यहाँ पे। हर तरीके की यहाँ पे हमें कंपेनियनशिप है, सपोर्ट सिस्टम है। सो दिस इज नॉट लाइक एनी अदर मंदिर, आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट आई कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट आवर टेम्पल। तो जब शुरू हुआ मंदिर तो सिर्फ ये भवन था, उसके बाद धीरे धीरे अगला भवन पीछे में भवन बन गया उसका। अब गुरु जी की ब्लेसिंग से बाहर भी बन गया वहां पे सरफेस। गुरु जी ने यहाँ पे शिव जी की मूर्ति के लिए भूमि पूजन हुआ है रिसेंटली, और एक्सपेंशन के लिए एक और भवन बन रहा है। सो गुरु जी की ब्लेसिंग से ही आई थिंक वी विल सी मोर एंड मोर संगत इज कमिंग। आज जैसे नहीं, पहली बार संगत आई है पूछ के। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप आते रहिए यहाँ पे। मंदिर 6 दिन खुला है, यहाँ पे मंदिर के टाइमिंग्स बोर्ड पे लगे, पर सत्संग संडे को जैसे आज हुआ है, फिर उसके बाद कल शाम को होगा 6 से 7:30, एंड थर्सडे को 6:30 से 9 बजे तक, इंक्लूडिंग लंगर प्रसाद।